हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और फाइनली प्रिपरेशन में लगे होंगे आप लोग अपनी। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का बहुत जल्द होने वाला है हमारा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन में जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। लगभग 40% क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से ही आते हैं। हमारा जो मैथ्स का सेक्शन होता है वो 35 नंबर का होता है। उसमें से आपको 15 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दिखेंगे और मिनिमम 10 क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों यदि हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, चूँकि हम लोग को जो टाइम मिलता है वो 20 मिनट का मिलता है। यदि हम उस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम देंगे तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या होगा, समय नहीं मिल पाएगा। यदि मान लो आप लोगों ने 10 मिनट 15 क्वेश्चन आपसे पेपर में आए और आप लोगों ने 10 मिनट सिंप्लीफिकेशन में ही दे दिया 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बचा हुआ 10 मिनट में आप फिर अर्थमेटिक भी करना है, डीआई भी करना है, नंबर सीरीज भी करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिर हमें क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा दिमाग में और फिर हम लोग गलत भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिंप्लीफिकेशन को बहुत जल्दी सॉल्व करना है और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। तो कुछ बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमें याद रखनी होंगी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आप लोग को स्क्वायर रूट 50 तक का याद होना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि 1,444 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 38 का होता है, ये मुझे याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1296 किसका होता है, 36 का होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। 1600 किसका होता है, 40 का होता है, ये याद है। तो ऐसे ही मतलब 50 तक का स्क्वायर रूट लगभग याद होना चाहिए। और निकालते कैसे हैं, ये इसकी ट्रिक भी हमें मालूम होना चाहिए। कोई ज़्यादा नंबर का आगे मान लो 78 का आ गया तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये हमें एक ट्रिक के माध्यम से मैंने अपने चैनल में वीडियोस डाली हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी ये इसकी जो ट्रिक है जल्दी सॉल्व करने की, ये आसानी से बनना चाहिए। मतलब यदि हम लोग देखा कि 62 का स्क्वायर कैसे करना है तो तुरंत हमें स्ट्राइक होना चाहिए और 1 2 3 सेकंड में 5 सेकंड में उसका आंसर आ जाना चाहिए। याद हो तो फिर बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 25 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए, क्योंकि यदि ये चीज़ें याद होंगी तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मान लो कोई आ गया कि रूट के अंदर 1,444 और बटे में दे दिया 2, तो अभी यदि हमें 1,444 का स्क्वायर रूट ही नहीं मालूम कि ये किसका होता है और भाग करना है 2 से, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे टाइम लग जाएगा वहाँ। लेकिन यदि हमें याद है कि 38 का होता है और 2 से उसको डिवाइड करना है तो सीधा मैं 19 लिख के अलग करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये उसमें ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बॉड मास का नियम हमें याद होना चाहिए कि बॉड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले बॉड मास में भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस और माइनस करते हैं, या फिर कोष्टक ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से हमें ध्यान रखना होगा सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व। इससे हमारे क्या होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ इसको सॉल्व करने में, हम लोगों ने ये सब देख लिया। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। दोस्तों प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा करना है। आज जैसे 29 28 तारीख है, तो हमारा एग्ज़ाम 17 18 जो भी पढ़ने वाला है, अभी हमें डेट याद नहीं, लेकिन अप्रॉक्स हम 15 दिन का समय मान के चलें। यदि हम डेली 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करें एग्ज़ाम तक, तो हमारी एक पकड़ जो है सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन यदि क्लरिकल में वो नहीं देता है। मतलब यदि टफ भी देगा तो बन जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टफ क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में हल्के से नहीं आते हैं, थोड़ा सा इजी लेवल पर सेट कर दे, क्योंकि क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम है, आप लोग सब जानते हैं। तो यदि हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हमें फैमिलियर रहेंगे और जल्दी सॉल्व करने से क्या होगा, समय बचा पाएंगे। तो डेली यदि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लो 20 क्वेश्चन दिन में कर लिया, 20 क्वेश्चन दोपहर में और ऐसे 10 क्वेश्चन रात में, तो डेली आप 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम तक सॉल्व करिए सिंप्लीफिकेशन की। तो उससे क्या होगा, हमारा जो हाथ होगा वो और जो हमारा माइंड होगा वो कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम तक हमारी सिंप्लीफिकेशन बढ़िया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ वीडियो सिंप्लीफिकेशन की भी लाऊंगा, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से सॉल्व करें। क्योंकि यदि यही सिंप्लीफिकेशन है, इसको सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं एग्जाम में कि हम लोग सबसे पहले इसी को निपटाएं, और इसी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में बहुत से लोग ज़्यादा समय दे देते हैं। इसलिए कम समय में ज़्यादा, मान लो 15 क्वेश्चन यदि सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं
तो हमें लगभग इसको 7.5 मिनट में या 5 मिनट में ख़त्म करना है, 5 से 6 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी एग्ज़ाम में बढ़ेगा। साथ में जब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, नंबर सीरीज़ भी आएंगी, ठीक है ना, तो फिर उनको भी सॉल्व करना है। फिर डीआई में हम लोग मूव करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होगा, कम समय में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और समय की बचत होगी। फिर बाद में हम लोग अर्थमेटिक और डीआई को आसानी से सॉल्व करेंगे, मतलब एक रिलैक्स माइंड के साथ, यदि 15 से 20 क्वेश्चन हमारे कम समय में बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिम्प्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उस प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमारा माइंड और हमारे जो पेन चल रहा है वो पूरा एक सेट हो जाता है कि हाँ बस जैसे स्क्रीन में क्वेश्चन आया, आधा सौ क्वेश्चन हमने दिमाग में सॉल्व किया और कुछ कैलकुलेशन हमने पेन से करके सीधा आंसर लिख दिया। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ मैं आजकल ला रहा हूँ, तो आप लोग और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे, और सिम्प्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी कुछ इसी वीडियो में कराऊंगा इसी चैनल में, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आज दोस्तों, धन्यवाद।